Hello everyone, how are you all? I Kamna Kashwani welcomes you all to my channel. I hope you all are safe and healthy at your respective places. In my last video, I discussed about computer networking, what are its advantages and some terminologies which is used with networking. In today's class, I will be discussing about types of network. We divide these network on the basis of two things. The first one is on the basis of geographical area and the second one is on the basis of wires. If we classify them on the basis of geographical area means कितना distance वो cover up करते हैं, तो there are 5 types of network on the basis of geographical area. The first one is PAN, the second is CAN, the third one is LAN, fourth one is your MAN and the fifth one is your WAN. Personal area network, campus area network, local area network, metropolitan area network and wide area network. And if we classify them on the basis of wires, then there will be two types of network, wired network and wireless network. Means wire के through connection है या फिर बिना wire के through उनके बीच में connection है. So let's discuss first about on the basis of geographical area. ठीक है, तो इसमें आपके 5 आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन विच इज़ पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क. आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस टाइप का नेटवर्क है. पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है ये आपका पर्सनली इस्टेब्लिश किया जाता है. इसमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है, ये अप्रॉक्सीमेट 20 to 30 फीट. ठीक है, एग्जाम्पल आपने कई बार ऑफिसेज में देखा होगा जहाँ पर एक या दो कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं विद सेवरल पेरिफेरल डिवाइसेस. ठीक है, और इनका रेंज जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स अप्रॉक्स 20 to 30 फीट ओनली. तो जो नेटवर्क हम पर्सनली सिर्फ अपने लिए इस्टेब्लिश करते हैं एक छोटी सी एरिया में, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके, द नेक्स्ट वन इज लैन. कैन मैं आपको इसके बाद बताऊंगी. लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क मीन्स ऑल द कनेक्शंस आर डन लोकली ओनली, यानी एक बहुत स्मॉल एरिया में है. इसका एरिया भी स्मॉल होता है लेकिन पैन से ज़्यादा होता है. ठीक है, इसमें मोर देन 2 कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड और इसका जो रेंज होता है वो लेस देन 5 किलोमीटर होता है. पैन में 20 to 30 फीट था और लैन में इट्स लेस देन 5 किलोमीटर. ठीक है, तो यानी ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर अप करता है पैन के कंपैरिजन. ठीक, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप किसी भी स्कूल को विजिट कर लो जहाँ पे लैब है, तो हर लैब में आपको लैन का कनेक्शन ही मिलेगा, यानी आपको लैन नेटवर्क ही मिलेगा. स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स ये लैन को ही यूज़ करते हैं. ओके, बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू बैंक. आप सब बैंक में गए होंगे राइट, तो वहाँ पर आपने देखा होगा सेवरल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, वो अपना लैन नेटवर्क को मेंटेन करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क. कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है, इसमें हम मोर देन 2 लैन्स को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अभी तक पैन और लैन में हम क्या कर रहे थे, मोर देन 2 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रहे थे, और अब कैन में हम क्या कर रहे हैं, मोर देन 2 लैन्स को कनेक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, लाइक सपोज एक बैंक है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे भी है और सेकंड फ्लोर पे भी है और दोनों जगह काम चल रहा है, तो दोनों जगह इन लोगों ने लैन स्टैब्लिश कर रखी होगी. अब ऊपर वाले फ्लोर की लैन को जब हम नीचे वाले फ्लोर की लैन के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर कोई एक ब्रांच, ठीक है, और दूसरी ब्रांच जो है उसी सेम बैंक की, पर उसका जो डिस्टेंस है वो पास में है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड एरिया के अंदर है, तो उनके बीच का जो कनेक्शन होगा वो भी आपका कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर ही आएगा. आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, लाइक योर स्कूल. ठीक है, आपका जो स्कूल है बुद्धा पब्लिक स्कूल, यहाँ पे एक लैन स्टैब्लिश्ड है, ठीक, और एक लैन बुद्धा रिजॉर्ट में स्टैब्लिश्ड है. सो व्हेन वी विल कनेक्ट दीज 2 लैन्स टुगेदर, तो ये हो जाएगा कैंपस एरिया नेटवर्क. ओके, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए. नाउ द फोर्थ वन इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. यहाँ पर भी सेम चीज़ है, वी यूज़ इट फॉर कनेक्टिंग मोर देन 2 लैन्स. अब आप सोच रहे होंगे कैन और मैन में फिर डिफरेंस क्या है, जब दोनों ही
लैंड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस का है। कैंपस एरिया नेटवर्क जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे काम करता है इन कंपैरिजन टू मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपके 2 और मोर देन 2 लैंड्स हो सकते हैं जो कि आपके पूरे सिटी में कवर अप कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बैंक आपका सिटी के स्टार्टिंग में है और उसी बैंक का जो ब्रांच है वो आपका सिटी के एंडिंग पॉइंट पर है, तो इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेटवर्क, और उस नेटवर्क का नाम होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आपका जो स्कूल है बुद्धा पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये आपका सिटी से बाहर है, और बुद्धा मॉन्टेसरी जो है वो आपका सिटी के अंदर है, राइट। तो इसका डिस्टेंस जो है वो लगभग 8 to 10 किलोमीटर्स का है। तो जब हम इन दोनों के लैंड्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क स्टैब्लिश होगा, ठीक है। अब लास्ट कम्स आपका दिस वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो कनेक्ट करता है मोर देन 2 लैंड्स। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये क्या है। कैन भी मोर देन 2 करता है, लेकिन कैन छोटे डिस्टेंस पे करता था, मैन ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे कर रहा था, वो एक सिटी के अंदर सबको कर रहा था, और कैन जो है वो एक कैंपस के अंदर कर रहा था, ठीक। और वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये कंट्री के अंदर सबको कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी हम एक कंट्री के लैन को दूसरी कंट्री के लैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अभी जो आप यूज़ कर रहे हो विच इज़ इंटरनेट, ठीक है, तो ये इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो नेटवर्क स्टैब्लिश हो रहा है, दिस इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हम अक्रॉस कंट्रीज बात कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है। आई होप आपको पांचों नेटवर्क समझ में आ गए होंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 3 नेटवर्क्स, लैन, वैन एंड मैन। इनके बीच में और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, लेट्स सी। So the first difference is on the basis of geographical area. In LAN, it connects computers within a small area like room or office. MAN connects various LANs within a city. WAN, it connects various LANs within a country or a continent or from a country to country. The next difference is on the basis of the data transfer speed. लैन क्योंकि छोटी जगह पे होता है सो इट हैज़ हाई डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। मैन क्योंकि लैन के कंपैरिजन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है सो इट हैज़ मॉडरेट डेटा ट्रांसफ़र स्पीड। मैन हैज़ लो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस इट कवर्स। थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए उसकी जो ट्रांसफ़र स्पीड है वो लो होती है। द लास्ट डिफरेंस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सेटअप कॉस्ट एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट। लैन को सेटअप करने में कंपैरेटिवली कम कॉस्ट लगती है देन मैन एंड वैन। मैन के में मॉडरेट कॉस्ट लगती है बिकॉज ये लैन से बड़ा होता है, इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होती है इसके सेटअप में प्लस इसके मेंटेनेंस में। वैन, इसका जो सेटअप होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इसको मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इन कंपैरिजन टू लैन एंड मैन। I hope you all have understood this. Now let's see the types of network on the basis of wires. First one is wired network, where the devices are connected using wires. जैसे आपके लैब में है, ठीक है, जब भी हम 2 डिवाइसेस को या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो वायर्ड नेटवर्क होता है। नेक्स्ट वन इज़ वायरलेस नेटवर्क, जहाँ पर more than 2 devices are connected to each other without using wires, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस नेटवर्क। फॉर एग्ज़ाम्पल लैन, अगर हम डिवाइसेस को वायर के थ्रू कनेक्ट करें तो वो वायर्ड लैन है, और अगर हम डिवाइसेस को ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करें तो वो वायरलेस लैन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो देन प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू।